पिछले एपिसोड में हमने देखा एरन मिकासा और आर्मिन को बचाकर उन्हें अपना प्लान बताता है, जिसके बाद आर्मिन सभी सैनिकों को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती। पर तभी कमांडर पिक्शिस आकर माहौल को संभाल लेते हैं और वो एरन से पूछते हैं, क्या तुम दीवार को सील करने में हमारी मदद करोगे? तो एरन हाँ कहता है। अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कर रहा हूं, तो आप मुझे पेटीएम के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकूं और आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है एरन का जवाब सुनकर कमांडर पिक्शिस उसकी हिम्मत की दाद देते हैं और फिर वो सैनिकों को बुलाने लगते हैं अपना प्लान बताने के लिए। जो सुनकर आर्मिन कहता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे इस प्लान पर इतना यकीन करना ठीक होगा। तो एरन कहता है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर कमांडर पिक्शिस ने कुछ सोच समझ कर ही ये डिसीजन लिया होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है शायद वो भी ये बात जानते हैं कि सिर्फ टाइटन से हमारे इकलौते दुश्मन नहीं है। जो सुनकर आर्मिन हैरान हो जाता है। फिर कमांडर पिक्शिस कहते हैं, अब इंसानियत की किस्मत तुम्हारे कंधों पर टिकी है। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी इकट्ठे हुए सैनिक आपस में बात करने लगते हैं कि क्या हम वापस उस मौत के मंजर में जाने वाले हैं? ये तो एक सुसाइड मिशन है। फिर कोई कहता है, लेकिन अभी शायद यही एक आखिरी रास्ता बचा हुआ है। उन्हीं के बीच हमें डैश दिखाई देता है और वो फिर से पागलों की तरह चिल्लाकर कहता है, मुझे वापस वहाँ नहीं जाना। लेकिन एक सैनिक उसकी बात सुन लेता है और कहता है, कायरों की तरह बर्ताव करना बंद करो, या तो तुम वहाँ उन टाइटन से लड़ते हुए मरो या फिर मैं अभी के अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो डैश भी अपनी ब्लेड निकालते हुए कहता है, एक टाइटन का निवाला बनने से तो यही बेहतर है। पर जैसे तैसे मार्को से संभालने लगता है, पर डैश की आवाज सभी को सुनाई देती है, जिससे दो लड़कियां और भी डर जाती है और आपस में कहती है, मुझे घर जाना है। तभी एक सैनिक उनसे कहता है, जोर से कहो, चिल्लाओ, हंगामा मचाओ, जिससे मैं भी इस मुसीबत से निकल सकूं। तो जीन कहता है, यहाँ से निकलकर तुम कहाँ जाओगे? तो वो सैनिक कहता है, यार मैं बस अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एरन और कमांडर पिक्शिस दीवार से होते हुए कहीं जा रहे होते हैं और कमांडर पिक्शिस कहते हैं, कहा जाता है कि टाइटन्स के आने से पहले इंसान अलग अलग धर्म और सोच विचारों को लेकर एक दूसरे का खून बहाया करते थे। उस वक्त किसी ने कहा था कि अगर इंसानों से भी कोई बड़ा दुश्मन सामने आ जाए तब जाके कहीं हम इंसान एकजुट होकर लड़ेंगे। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? तो एरन कहता है, मैं तो पहली बार ऐसा कुछ सुन रहा हूँ। फिर हांस की नजर एरन पर जाती है और वो उसे सही सलामत देखकर खुश हो जाता है। पर तभी एरन उसे इशारों में काम पर ध्यान देने को कहता है, जो देखकर हांस अपने मन में कहता है, क्या वो इतना बड़ा हो गया कि मुझे मेरा काम सिखाएगा? खैर, उसके बर्ताव को देखकर तो लगता है मिकासा और आर्मिन भी सुरक्षित ही होंगे, लेकिन वो कमांडर के साथ क्या कर रहा है? जिसके बाद कमांडर पिक्शिस फिर से वाइन पीने लगते हैं, लेकिन इस बार वो एरन को भी ऑफर करते हैं और एरन ले भी लेता है, पर बस एक घूंट मुंह में लेकर उसे थूक देता है। जिसके बाद वो दोनों सभी सैनिकों के पास पहुंच जाते हैं और कमांडर पिक्शिस इतनी तेज अटेंशन चिल्लाते हैं कि आधों की तो जिस्म से रूह तक निकल जाती है। सभी सैनिक उन्हें गौर से देख रहे होते हैं। फिर कमांडर पिक्शिस कहते हैं, अब मैं ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट को वापस हासिल करने का प्लान बताने जा रहा हूँ। हमारा मकसद होगा उस बड़े से होल को सील करना और इसे मैनुअली करा जाएगा। जो सुनकर सब हैरान परेशान दिखाई देते हैं। फिर कमांडर पिक्शिस आगे कहते हैं, अगर तुम सब सोच रहे हो कि ये कैसे किया जाएगा, तो अब वक्त है इस कैडेट को आप सबसे इंट्रोड्यूस करने का। ये है एरन जेगर, जिसे देखकर जीन और बाकी सब काफी हैरान हो जाते हैं। फिर कमांडर पिक्शिस आगे कहते हैं, एरन जेगर हमारे एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। ये एक टाइटन के शरीर को बनाकर उसे अपनी मर्जी से काबू कर सकता है। तो ये अपने उस टाइटन फॉर्म में उस बड़े से पत्थर को लेकर गेट को सील कर देगा और तुम सबका काम होगा बाकी टाइटन से उसकी सुरक्षा करना। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें आर्मिन अपना प्लान बता रहा होता है कि टाइटन ज्यादातर वहीं आते हैं जहाँ पर ज्यादा लोग होते हैं। तो इसी चीज का फायदा उठाकर अगर हम दीवार के पास बहुत सारे सैनिकों को इकट्ठा कर दे तो शायद टाइटन्स उनकी ओर आ जाएंगे और एरन के रास्ते में नहीं आएंगे। साथ ही साथ जैसे ही वो टाइटन्स एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे हम उन्हें कैनन से मार देंगे। इस तरह ज्यादा सैनिक शहीद नहीं होंगे। पर हमें एरन की भी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा, इसीलिए एलीट स्क्वाड एरन को प्रोटेक्ट करेगी। तो वो सैनिक कहता है, सुनने में तो आसान लग रहा है, हम इस प्लान में कुछ चेंजेस करके इस पर अमल कर सकते हैं। तो आर्मिन कहता है, लेकिन हम बस यहाँ एक अनुमान लगा रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि एरन अपने टाइटन फॉर्म में उस बड़े से पत्थर को उठा भी सकता है कि नहीं। तो वो सैनिक कहता है, सही कहा, पर कमांडर पिक्शिस का भी डिसीजन सही है, हमें ये करना ही
नहीं होगा। फिर एंका कहती है, सही कहा, वैसे भी वक्त हमारे हाथ से निकला जा रहा है। हमें नहीं पता और कितने टाइटन्स उस छेद से अंदर आने वाले हैं, लेकिन हम जितना इंतजार करेंगे हमारे लिए मिशन पूरा करना उतना ही मुश्किल होगा। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी सैनिक कमांडर पिक्शिस की बात सुनकर काफी हैरान रहते हैं और तभी डैज कहता है, ये सब झूठ है, मैं ऐसी बेकार की बातों की वजह से अपनी जान कुर्बान नहीं करने वाला। और फिर धीरे धीरे करके काफी सैनिक वहाँ से वापस जाने लगते हैं, जिसके बाद इयान और रिको कहने लगते हैं कि ये सब तो हाथ से निकलता जा रहा है। फिर वुअरमैन उन सभी जा रहे सैनिकों से कहता है, गद्दारों, मैं तुम सबको अभी मौत के घाट उतार दूंगा। पर कमांडर पिक्शिस चिल्लाकर कहते हैं, जो कोई भी यहाँ से जाना चाहता है वो जा सकता है, उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो कोई भी टाइटन्स को देख चुका है वो दोबारा उस मंजर को नहीं देखना चाहेगा, इसीलिए जिसे जाना है वो जा सकता है। साथ ही साथ जो कोई भी अपने परिवार या चाहने वालों को वो मंजर दिखाना चाहता है वो भी यहाँ से जा सकता है। और ये सुनकर एक सैनिक रुक जाता है और अपने मन में कहता है, मैं नहीं जा सकता, मेरी बेटी ही तो मेरे लिए सब कुछ है। और धीरे धीरे करके सभी सैनिक वापस कमांडर पिक्शिस की ओर लौटने लगते हैं। फिर कमांडर पिक्शिस कहते हैं, अब 4 साल पहले वॉलमारिया को वापस पाने की घटना को याद करो। मैं ये तुम सबको इसीलिए बता रहा हूँ जिससे तुम्हें कोई शक ना रहे। वो कोई वॉलमारिया को वापस पाने का मिशन नहीं, बल्कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का एक बहाना था। और ये बात हम में से ज्यादातर लोग जानते ही है, लेकिन फिर भी हम सब इसीलिए चुप रहे क्योंकि उनकी मौत की वजह से आज हम चैन से जी रहे हैं। मानो या ना मानो, पर हमारे हाथ भी उनके खून से रंगे हैं। अगर ऐसी ही घटना दोबारा हुई तो इस बार बस कुछ पॉपुलेशन कम करके बात नहीं बनेगी। अगर वॉल रोज टूटी तो अभी जितनी पॉपुलेशन है उसकी आधी भी वॉल सेना में नहीं आ पाएगी। और मेरा यकीन करो, इंसानियत का अंत टाइटन्स की वजह से नहीं बल्कि हम इंसानों की वजह से ही होगा। अभी कुछ नहीं किया तो बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें मरना ही है तो चलो यहीं मरते हैं। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कमांडर पिक्शिस इयान, रिको और मिताबी को एरन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपते हैं। साथ ही साथ वो उन तीनों से ये भी कहते हैं कि अब इंसानियत की तकदीर तुम सबके कंधों पर है। जिसके बाद रिको पूछती है, क्या आपको यकीन है वो लड़का ये कर पाएगा? क्योंकि अगर वो नहीं कर पाया तो काफी सारे सैनिक बेमतलब में अपनी जान गंवा देंगे। तो कमांडर पिक्शिस कहते हैं, मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के पहले दिन से ही सिर्फ हार ही देखी है, और अगर आज मुझे जीतने की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है तो मैं कुछ भी दांव पे लगाने को तैयार हूँ। जिसके बाद कमांडर पिक्शिस इयान को स्क्वाड लीडर बनाते हैं, जो सुनकर वो पहले हिचकिचाता है, पर बाकी मेंबर्स को इससे कोई प्रॉब्लम ना होने पर वो भी मान जाता है। फिर आर्मिन एरन से माफी मांगने लगता है और कहता है, तुम मेरी ही वजह से इस मुसीबत में पड़े हो। तो एरन कहता है, तुम हमेशा सही फैसला लेते हो, इसलिए मुझे तुम्हारे इस फैसले पर भी यकीन है। जिसके बाद मिकासा कहती है, एरन मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। पर एरन कहता है, नहीं, तुम वही जाओ जहाँ तुम्हें असाइन किया गया है, मैं तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ, तो मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। जिस बात से मिकासा दुखी हो जाती है, लेकिन तभी इयान आकर उससे कहता है कि तुम उस स्क्वाड में रहोगी जो एरन को बचाने वाले हैं, हमें तुम्हारे स्किल्स की जरूरत होगी। जो सुनकर मिकासा खुश हो जाती है। फिर वो सब उस बड़े पत्थर की ओर बढ़ रहे होते हैं और मिताबी कहता है, पता नहीं क्यों हम सब तुम जैसे बच्चे से उम्मीद लगा कर बैठे हैं, मुझे तो तुम पे जरा सा भी भरोसा नहीं है। जो सुनकर मिकासा गुस्सा हो जाती है, पर इयान कहता है, बस भी करो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर हम देखते हैं काफी सारे लोग टाइटन्स के लिए चारे की तरह काम कर रहे होते हैं। जिसके बाद रिको एरन से कहती है, जी अगर ध्यान से सुनो, आज काफी सारे सैनिक तुम्हारे लिए अपनी जान गंवा देंगे। हाँ, वो सब सैनिक है और अपनी जान दांव पे लगाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान नहीं है। उनका भी नाम है, उनका भी परिवार है, उन सबके अपने अपने सपने हैं, पर शायद यही उनका अंत है। तुम्हें अपना मिशन पूरा करके उनकी मौत को मायने देने होंगे, उनकी जान बेमतलब में नहीं जानी चाहिए। जो सुनकर एरन के अंदर काफी जोश भर जाता है और वो अपने मन में कहता है, मैं ये करके ही रहूंगा। और वो थोड़ी देर पहले की एक फ्लैशबैक में चले जाता है, जिसमें कमांडर पिक्शिस कहते हैं, इंसानियत आज तक टाइटन्स से नहीं जीत पाई, पर अगर आज हम जीत गए तो हम इतिहास रच देंगे। और इसी के साथ एरन उस फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है। फिर वो सब काफी तेजी से उस पत्थर की ओर बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद रिको फ्लेयर गन चला देती है और वो देखकर एंका कहती है, कमांडर हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, एलीट स्क्वाड ने मिशन शुरू कर दिया है। फिर एरन अपना हाथ काट लेता है, जिससे बहुत ही तेज रोशनी निकलती है, जो देखकर सब चौंक जाते हैं। जिसके बाद एरन अपने टाइटन फॉर्म में एक घर से टकरा जाता है और खड़ा होकर चीखने लगता है, जो देखकर मिकासा अपने मन में कहती है, पता नहीं तुम इतना बड़ा पत्थर आखिर कैसे उठाओगे, लेकिन मुझे यकीन है तुम कर लोगे। पर तभी एरन मिकासा की ओर देखने लगता है और उस पर हमला कर देता है।
वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।